हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस। हम जब भी पैथोफिजियोलॉजी में किसी भी डिसीज़ के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमको सिर्फ जो है उसके इटियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, सिंग एंड सिम्टम्स के बारे में और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। अगर हमने अपने पिछली वीडियो में जिन डिसीज़ में जो है टाइप, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा है, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही है। आइए हम अपने इस वीडियो में जो है दो डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के बारे में। ये इसमें देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहते हैं। एंजाइना इज ए टर्म यूज फॉर द चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के लिए हम लोग जो है एंजाइना पेक्टोरिस शब्द का यूज करते हैं। ये पेन जो होती है बॉडी के लेफ़्ट साइड में होती है, यानी कि लेफ़्ट साइड में ही होती है। आगे देखें, कास्ड बाई, ये किन के कारणों के द्वारा होता है। देखें, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। जब हार्ट मसल को जो है ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है, यानी कि उसकी कमी हो जाती है, तब एंजाइना पेक्टोरिस जो है काज हो जाती है। आगे देखें, इट इज ए सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये जो लक्षण होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का जो है लक्षण है। एंड और इज टिपिकली डिस्क्राइब, इसको हम लोग जो है इसको आमतौर पर जो है वर्णन करते हैं कैसे। ए फीलिंग ऑफ प्रेशर, हैवीनेस इन द चेस्ट। जब चेस्ट में हमको जो है प्रेशर महसूस हो जाए हो, या फिर उसमें हैवीनेस हमको लगे, तब हम जो है इस शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। बात करेंगे अब इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फैक्टर। हम इसमें जो है फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, काजिंग ए डिसीज, जिनके कारण जो है डिसीज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आइए देखें इसमें। फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। जो कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज होती है सबसे सामान्य प्रकार है जो एंजाइना पेक्टोरिस को जो है क्रिएट करती है। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी स्पास्म। कोरोनरी आर्टरी स्पास का मतलब जब कोरोनरी आर्टरी में जो स्पास्म यानी कि जब ऐठन होती है तब भी एंजाइना पेक्टोरिस हो जाती है। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब आर्टरी में जो है फैट का एक्यूमुलेशन होता है तब जो है एंजाइना पेक्टोरिस हो जाती है। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। और नेक्स्ट की हम बात करें स्मोकिंग, उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान भी जो है ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस होने की संभावना प्रबल हो जाती है। बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। ऐसे कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस को बढ़ाने का काम करते हैं। फर्स्ट इसमें बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। आइए इसमें देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट मसल बाय कोरोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये ब्लड जो होता है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा जो है सप्लाई किया जाता है कहाँ पर, हार्ट मसल्स को। वेन, जब कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट, प्लाक मतलब होता है परत, एक्यूमुलेशन इन कोरोनरी आर्टरी वाल, जब जो है फैट का एक्यूमुलेशन जो होता है कोरोनरी आर्टरीज के वाल में जब उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, देन तब नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद जो होती है जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, यानी कि संकरी हो जाती है। दिस प्रोसेस माने यह प्रक्रिया इज नॉन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या फिर इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, कोरोनरी स्पास। कोरोनरी स्पास का मतलब होता है कोरोनरी में ऐठन। आगे देखें, एक कोरोनरी आर्टरी स्पाम इज ए सडन। एक कोरोनरी आर्टरी में जो स्पास्म होता है, ऐठन होता है, वो अचानक से होता है। टेम्पररी मतलब अस्थाई होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन योर हार्ट आर्टरी। जो हार्ट की जो आर्टरी होती है उसके मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अस्थाई होता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन नैरो, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है आर्टरी को नैरो कर देता है, या ब्लड ब्लॉक ब्लड फ्लो, या फिर ये ब्लड को जो है ब्लड फ्लो को जो है ब्लॉक कर देता है टू द हार्ट मसल, जो हार्ट मसल को जा रही होती हैं। एंड काजिंग एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके कारण जो है एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। हम अगले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है उसमें ब्लड क्लॉट का निर्माण। आइए इसमें देखें, इज़ ए सीरियस मेडिकल कंडीशन। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है वेयर जहाँ ब्लड क्लॉट
फॉर्म विदिन ए आर्टरी, जहाँ ब्लड क्लॉट जो होता है आर्टरी के अंदर जो है में निर्माण हो जाता है ब्लड क्लॉट का, विच जो ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या करता है ऑक्सीजन के फ्लो को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कैन काजिंग एंजाइना, जिसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस हो जाती है। हम नेक्स्ट की बात करते हैं इन्फ्लामेशंस के बारे में। आए देखें इसमें इन्फ्लामेशन, नैरो द कोरोनरी आर्टरी, इन्फ्लामेशन जो होती है कोरोनरी आर्टरी को जो है नैरो कर देती है, ड्यू टू विच द ब्लड फ्लो डिक्रीज, जिसके कारण जो होता है ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विच काजेज एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके कारण एंजाइना पेक्टोरिस जो है काज हो जाती है, यानी कि कारण बनती है। अब हम इसके सिंग एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि जब एंजाइना पेक्टोरिस होती है तो हमको कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चेस्ट पेन लेफ्ट साइड, जो चेस्ट पेन यानी कि जो सीने में दर्द होता है वो लेफ्ट साइड होता है। सेकंड की अगर हम बात करें वीकनेस, उसके बाद है क्रैम्पिंग, उसके बाद होता है हार्ट बर्न, यानी कि जो है हार्ट में जो है जलन महसूस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी आपकी सांस जो है फूलने लगेगी। नोजिया, उल्टी। स्वेटिंग माने हो इसका मतलब होता है पसीना। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच। कि अब जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलता, यानी कि जब एंजाइना पेक्टोरिस जो अनकंट्रोल हो जाए। आइए देखें इसमें कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट की बात करते हैं हार्ट अटैक, जिसको हम लोग जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखें इसमें दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, ये सबसे खतरनाक जो है कॉम्प्लिकेशन होता है। इट अकर, ये कब पाया जाता है, व्हेन एक कोरोनरी आर्टरी बिकम कम्प्लीटली ब्लॉक, जब एक कोरोनरी आर्टरी जो है पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाए। ऑफ्टन बाय ए ब्लड क्लॉट, प्राय किसके द्वारा, ब्लड क्लॉट के द्वारा। आगे क्या होगा, लीडिंग टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यू, आगे जो होता है हार्ट की जो मसल के जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं एरेथमिया। एरेथमिया का मतलब होता है हृदय गति की अनियमित हो जाना। आगे देखें इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई, जब जो है अपर्याप्त मात्रा में जब ब्लड की सप्लाई होती है। कैन डिस्टर्ब, जब डिस्टर्ब हो जाती है द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसके कारण जो है हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होती है वो डिस्टर्ब होती है। कब, जब ब्लड की सप्लाई जो है पर्याप्त मात्रा में ना हो पाए। काजिंग, जिसके कारण जो है आयरेगुलर जो होता है हार्ट बीट हो जाती है, या अब नॉर्मली जो फास्ट हो सकती है, या फिर स्लो हार्ट बीट, या जो हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कार्डियक अरेस्ट, आइए इसमें देखते हैं। इन रेयर, ये बहुत रेयर केस में होता है, बट सेवर केस, लेकिन इसका जो केस होता है बहुत ही गंभीर होता है। द हार्ट में सडनली स्टॉप बीटिंग इंटरली, इसमें जो होता है हार्ट की जो बीटिंग होती है अचानक से जो है वो रुक जाती है, यानी कि बंद हो जाती है पूरी तरीके से। इंटरली का मतलब होता है कंप्लीट, यानी पूरी तरीके से। हम बात करेंगे डायग्नोसिस और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में। हमने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम किसी डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ हमको पढ़ना है इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सिंगल सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये सिर्फ आपकी जानकारी के। आइए देखते हैं डायग्नोसिस। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं। चेस्ट एक्सरे के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा और कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा। आइए इसके में देखते हैं प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व ना हो। इसमें देखें फर्स्ट क्विट स्मोकिंग, इसका मतलब होता है कि स्मोकिंग को छोड़कर। कंट्रोलिंग वेट, जो है वेट जो होता है उस पर कंट्रोल करके। नेक्स्ट होता है रेगुलर चेकअप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो है रेगुलर चेक करके। एवॉइड स्ट्रेस। अब हम जो है नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व होती है। नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन आती है जो वैसोडाइलेशंस का काम करती है। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर, अगर हम अगले ट्रीटमेंट की बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगले डिसीज़ के बारे में बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के बारे में। मायोकार्डियल का मतलब होता है कि हार्ट की मसल, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट रूप से उसमें फ्रैक्चर है, यानी कि हार्ट की मसल में कोई फ्रैक्चर यानी कि खराबी आ जाए। आगे इसमें देखें
ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में एमआई कहते हैं, ओवर हार्ट अटैक, इसका दूसरा नाम होता है हार्ट अटैक्स। आइए देखें इसमें इट अकोर यानी ये कब पाया जाता है, व्हेन ए कोरोनरी आर्टरी बिकेम कम्प्लीटली ब्लॉक, जब एक कोरोनरी आर्टरी जो है कंप्लीट रूप से क्या हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए। ऑफ्टन माने प्राय बाह्य ब्लड क्लोट, किसके द्वारा, ब्लड क्लोट के द्वारा, जब एक कोरोनरी आर्टरी जो कंप्लीट रूप से ब्लॉक हो जाती है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यू, जो हार्ट मसल की जो टिश्यू होती है वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए, जिस कारण जो है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो जाता है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैक्टर, यानी ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो एमआई को बढ़ाने का काम करते हैं। आइए इसमें देखें, एमआई इज़ कॉमनली काज बाय, एमआई जो है सामान्यतः किन कारणों के द्वारा होता है। आगे देखें इसमें, रैप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक विद इन ए कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब प्लाक का जो है रप्चर हो जाते हैं तो उसके कारण जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लड का क्लोट हो जाता है, और जो है जिस कारण जो है ब्लड फ्लो जो है एकदम कंप्लीट रूप से जो है ब्लॉक हो जाता है। आगे हम देखें, सम अदर काजेज आर, कुछ हम जो यहाँ कारणों के बारे में जो है बात करेंगे। फर्स्ट, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है जब सेल की साइज जो है वो बढ़ जाए एबनॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पास, वैसोस्पास का मतलब है जब कोरोनरी आर्टरी में जो है ऐठन होने लगती है। हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है आर्टेराइटिस, आर्टेराइटिस का मतलब जो आर्टरी में जो है इन्फ्लामेशन हो जाए यानी कि सूजन हो जाए। अगर नेक्स्ट की बात करें, कोरोनरी आर्टरी एम्बोली, कोरोनरी आर्टरी एम्बोली का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी में जो है रुकावट पैदा हो जाए। हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। ऐसे कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो एमआई को बढ़ाने की काम करते हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर्ड, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी के वाल में जो है फैट का एक्यूमुलेशन, और प्लाक का मतलब होता है फैट की परत, रप्चर्ड का मतलब होता है टूटना। आइए इसमें देखें, ओवर 80% ऑफ एमआई रिजल्ट फ्रॉम ए वल्नरेबल प्लाक रप्चर्ड, 80% जो एमआई का जो रिजल्ट होता है, जो जिनके कारण होता है, उसमें क्या होता है कि जो वनरेबल मतलब होता है कि जो कमज़ोर जो प्लाग होते हैं वो टूट जाते हैं विद इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर बीकेम आगे कंप्लीट ब्लॉक ब्लड फ्लो, जिसके कारण जो है ब्लड फ्लो जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, लीडिंग आगे टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यू, जिसके कारण जो होती है हार्ट मसल की जो टिश्यू होती है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। हम बात करेंगे अगले पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, थ्रोम्बोसिस एंड ऑक्लूजन्स। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन, ऑक्लूजन्स का मतलब होता है बाधा, कहाँ पर, कोरोनरी आर्टरी में। आगे देखें, प्लेटलेट एग्रीगेट एट द रप्चर्ड साइड, जहाँ रप्चर्ड साइड जो होती है वहाँ पर प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने लगता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जमा होने लगता है। ए थ्रम्बोस फार्मिंग ए थ्रम्बस पार्शियली और द कम्प्लीटली, वहाँ पर जो है थ्रम्बस का जो है कम्प्लीटली या जो आधे तरीके से जो वहाँ पर निर्माण होने लगता है, फार्मिंग मतलब होता है निर्माण होना। ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरी ल्यूमेन, जिसके कारण जो है जो कोरोनरी आर्टरी की जो लूमन होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ल्यूमन का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी के बीच की जगह को हम लोग जो है लूमेन कहते हैं, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड फ्लो, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव माने क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें मायोकार्डियल नेक्रोसिस के बारे में, हमने पहले भी बताया मायोकार्डियल का मतलब होता है कि जो हार्ट की जो मसल, और नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। आइए इसमें देखते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सीमिया, प्रोलॉन्ग एक्सीमिया का मतलब होता है अगर लंबे समय तक जो है ब्लड फ्लो जो है ना हो पाए, लीड्स माने आगे टू इरिवर्सिबल सेल डेथ, ये जो है इरिवर्सिबल सेल डेथ का कारण बनती है। इरिवर्सिबल डेथ का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा डेथ जिसमें सेल जो होती है अपने नॉर्मल होम्योस्टेसिस को प्राप्त नहीं कर पाती है इंजरी के कारण, ओ आर, या इसको हम जो कोगुलेशन नेक्रोसिस भी कहते हैं। हम इसके सिंग एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब हमको एमआई होता है तो कौन से लक्षण जो है दिखाई देता है। देखेंगे इसमें, सडन चेस्ट पेन, यानी अचानक से जो है सीने में दर्द होगी, कहाँ पर, लेफ्ट आर्म माने जो है बाएं भुजा में, और लेफ्ट साइड ऑफ नेक, यानी नेक के जो है बाएं साइड में जो है आपको क्या होगी, एक पेन होगी। नेक्स्ट बात करें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का फूलना। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होती है घबराहट। और नेक्स्ट की बात करें, स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना होने लगता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें
पल्पिटेशन ओवर द ट्रिमर, ट्रिमर्स का मतलब होता है पल्पिटेशन या ट्रिमर्स का मतलब होता है कपकपी। एंड अगला नेक्स्ट की अगर हम सिम्टम्स की बात करें, नोजिया एंड वोमिटिंग जो है क्रिएट हो जाती है। अब हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलता, यानी कि जब एमआई जो अनकंट्रोल हो जाए। देखें, ड्यूरिंग ए हार्ट अटैक के दौरान देखिए क्या होता है, हार्ट फेल्योर। आइए इसमें देखें क्या होगा, रिड्यूसिंग पंपिंग एबिलिटी। इसमें जो होती है, जो पंपिंग की जो एबिलिटी होती है हार्ट की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस यानी कि कम हो जाती है। हमने पहले भी बताया हार्ट फेल्योर का मतलब ये नहीं होता कि हार्ट ने जो है काम करना बंद कर दिया है, बल्कि उसका मतलब होता है कि हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है वो क्या है, रिड्यूस यानी कि कम हो गई है। कैन आगे लीड टू परसिस्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फ्लूइड रिटेंशन, जिसके कारण जो है आपकी जो सांस फूलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फ्लूइड का रिटेंशन है, फ्लूइड जो है जमा होने लगता है। कहाँ पर? लंग्स पर, लंग्स में। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वाल्व प्रॉब्लम, यानी कि हमारे हार्ट में जो वाल्व होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कब? देखें, व्हेन जब द हार्ट वाल्व आर डैमेज फ्रॉम ए हार्ट अटैक के कारण जो होता है, जो हार्ट की वाल्व हो जाती है वो क्या है, वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एबनॉर्मल हार्ट रैदम, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक्स के कारण जो होता है वो हृदय की जो गति होती है अनियमित हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हार्ट रप्चर, यानी हार्ट जो होता है वो रप्चर यानी कि टूट सकता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिंग और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स के बारे में। हमने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, हमारे सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिलेबस में जब हम डिसीज़ पढ़ेंगे तो सिर्फ उसके इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सिंग एंड सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ही हमको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। आइए डायग्नोसिस में देखते हैं। चेस्ट एक्सरे, अगर सेकेंड की बात करें डायग्नोसिस की तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के द्वारा। अगर थर्ड की बात करते हैं सीटी स्कैन्स के द्वारा। नेक्स्ट है एमआरआईज के द्वारा। हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट्स में देखते हैं ब्लड थिनर, यानी कि ब्लड को पतला करने वाले मेडिसिन जैसे एस्प्रिन। उसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के द्वारा, यानी कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना हो पाए। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर मेडिसिन के द्वारा, ACE इनहिबिटर मेडिसिन के द्वारा। उसके बाद होता है नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन के द्वारा हम लोग जो इसका ट्रीटमेंट्स करते हैं एमआई का। हम अपने अगले वीडियो में जो है लास्ट डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।